हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज वह जो है बीए जो सेकंड ईयर वाले हैं उनका आज एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी सेकंड, तो उसका आंसर लेकर आई हूँ। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से आंसर आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से नहीं। फ्रेंड्स, इसमें जो है अथवा भी मिल जाएंगे और साथ में फर्स्ट वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। पूरे 5 यूनिट के आपको आंसर जो है मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सबको शेयर करना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं सभी के लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पे अपराध की परिभाषा दीजिए तथा अपराध के कारणों की व्याख्या कीजिए, तो ये आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर जो है इमाइल दुर्खीम, ठीक है, और ये श्वेत वसन अपराध, दोनों मिल जाएंगे आपको। दोनों में से जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। फिर भिक्षावृत्ति क्या है, भिक्षावृत्ति के कारणों एवं इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए, ये आंसर आपको मिल जाएंगे। साथ में भारत में दहेज प्रथा की समस्या पर लिंक एक निबंध लिखिए, तो दोनों में से जो आंसर आपको सुइटेबल लगे वो आप लिखना और जो आपको क्लियर दिखे। ठीक है, फिर दंड का तात्पर्य यूनिट 4, साथ में दंड के निरोधात्मक एवं सुधारात्मक सिद्धांत की व्याख्या, तो ये दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो लिखना है वो लिखना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या आपको जो सुइटेबल लगे वो। फिर भारत में पुलिस की भूमिका की विवेचना, फिर प्रोबेशन से क्या समझते हैं, से क्या अर्थ है, प्रोबेशन प्रणाली के गुण व दोष की विवेचना कीजिए। तो ये दोनों आंसर मिलेंगे, आपको जो लिखना है वो लिखना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा जो आंसर है उसको। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करने से ही आपको जो है सारे आंसर डेली मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करके लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, रेड कलर का होगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है, यूनिट फर्स्ट के आंसर है। ठीक है, तो यहाँ आपको अपराध के सामान्य कारण और अपराध क्या है उसके आंसर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है आगे का अपराध का ही है, तो कौन कौन से टाइप के अपराध के कारक है। तो फर्स्ट है जैविक अपराध। ठीक है, जैविक कारक, तो उसका 5 और पॉइंट है। वंशानुसंकरण है, आयु है, फिर है लिंग है, फिर शारीरिक विकास और फिर शारीरिक भिन्नता। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जो है वो है कमजोरी, मनोवैज्ञानिक कारक। तो आपको जो है एक जो अथवा में जो क्वेश्चन मिला है मनोवैज्ञानिक कारक को समझाइए करके, ठीक है, यहाँ जैसा भी क्वेश्चन है वो अथवा में वो भी यही है। ठीक, तो ये सेकंड है मनोवैज्ञानिक कारक। तो इसमें है मानसिकहीनता, भावात्मक अस्थायित्व, फिर है हिंसा की भावना, अव्यवस्था, फिर है संवेदनशीलता, चरित्रहीनता। ठीक है, तो ये जो है मनोवैज्ञानिक में है। आगे देखते हैं। और फिर है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में है फर्स्ट परिवार, सेकंड है सामाजिक अभिवृत्तियां तथा मूल्य, फिर जो है आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक में है निर्धनता, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, व्यापार चक्र बिजनेस साइकिल, ये 3 पॉइंट जो है आर्थिक कारक में है। फिर आगे आर्थिक कारक में ही है धन का लालच, बिना परिश्रम धन प्राप्ति की इच्छा, तो ये सारे जो है आर्थिक कारक में है। फिर असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, फिर बाल श्रम, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, ये सारे जो है, ठीक है, कारक है। तो ये फिर देखते हैं आगे। आगे है औद्योगिकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण, शुद्धा एवं भूखमरी, ठीक है, हंगर एंड स्टारवेशन, तो ये भी आएंगे उसमें। फिर है शैक्षणिक कारक। शैक्षणिक कारक थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो शैक्षणिक कारक है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में देखिए सामाजिक आदर्शों में संघर्ष, फिर उसके बाद है धर्म, फिर है यहाँ पे चलचित्र, रेडियो एवं टीवी, सामाजिक कुरीतियाँ, प्रजाति, फिर है मनोरंजन का अभाव, क्लब व होटल्स, फिर उसके बाद है आपका राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में राजनीतिक व्यभिचार, दलबंदी, पॉलिटिकल करप्शन,
दलबंदी, वकील की अनैतिकता। फिर है आपका भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक में ये है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ये भौगोलिक कारक के अंदर है। फिर यहाँ पे विविध कारक, मिसलेनियस, यानी कि और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मिसलेनियस कारक जो है, विविध कारक प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपके जो है यूनिट फर्स्ट के आंसर जो है कंप्लीट हुए आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अथवा और जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोनों यहाँ पे कवर हो गया है। तो अब देखते हैं यूनिट सेकेंड का आंसर। तो यहाँ से आपका जो दुर्खीम वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर स्टार्ट है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख जा रहा है पूरा। जो यूनिट 2 का आंसर है, अथवा का भी मिलेगा, तो आपको जो अच्छा लगे, जो क्लियर दिखे आपको वही लिखना। ठीक है, फिर यहाँ से है आगे, और फिर नीचे है आत्महत्या के प्रकार। अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक। ठीक, फिर सेकंड है परार्थी आत्महत्या, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। आत्महत्या यानी कि सुसाइड है आपका टॉपिक, जो है सुसाइड पे लिखना है आपको। फिर आगे अस्वाभाविक आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। ठीक है, अस्वाभाविक आत्महत्या। फिर है आगे, फिर आपका जो अथवा वाले क्वेश्चन है, सफ़ेद पोशाक या श्वेत वसन अपराध। ठीक है, ये क्या होते हैं उसको देखते हैं। व्हाट इज अ वाइट कलर क्राइम, राइट इट्स वेरियस कॉजेज। ठीक है, तो वाइट कलर क्राइम या श्वेत अपराध क्या है उसको देखना, और कॉजेज क्या है उसका, कलर क्राइम इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से उसका आंसर स्टार्ट है श्वेत कलर वाले क्वेश्चन का, जो आपका यूनिट 2 के अथवा है। फिर यहाँ से श्वेत पोष अपराध की परिभाषाएं हैं। फिर यहाँ से सदरलैंड, ये परिभाषाएं हैं, ये सब जो है राइटर की अकॉर्डिंग। तो आप इसमें से 2-3 परिभाषा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये जो है इस प्रकार, यहाँ पे आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो यहाँ पे श्वेत अपराध की विशेषताएं या लक्षण। ठीक है, तो ये है विशेषताएं या लक्षण। तो यहाँ पे 7 लक्षण यहाँ पे है, या 7 विशेषताएं यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद है श्वेत पोष अपराध के कारण। ठीक है, जो आपका कॉजेस है क्वेश्चन में, वो यहाँ पे है आंसर। तो फर्स्ट है उच्च प्रतिष्ठा, सेकंड है सामाजिक विभेदीकरण। थोड़ा सा ब्लर हो गया है फ्रेंड्स ये, लेकिन आप देख लेना, मैनेज कर लेना, आपको पता ही होगा कि क्या लिखा है। फिर उसके बाद है पूंजीवाद, थर्ड। फोर्थ है आर्थिक समानता, तो ये कारक है। फिर आगे का कारक देखते हैं। फिर है भौतिकवादी मनोवृत्ति में वृद्धि होना, राजनैतिक कारण, कानूनी निष्क्रियता एवं वैधानिक होना, कठोर दंड की कमी, कानून ज्ञान की कमी। ठीक, तो ये सारे जो कारण है श्वेत पोशाक वाले क्वेश्चन का। फिर है आपके थर्ड यूनिट का आंसर, भिक्षावृत्ति क्या है उसका आंसर यहाँ पे देखिए, व्हाट इज अ बेगरी। तो यहाँ से उसका आंसर स्टार्ट है फ्रेंड्स, यूनिट 3। ठीक है, आपकी यूनिट 3 का आंसर स्टार्ट है यहाँ से। आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे भारत में भिक्षावृत्ति, थोड़ा सा ब्लर है, सॉरी ना। ठीक, लेकिन समझ आ जा रहा है थोड़ा बहुत आपको। फिर उसके बाद भिक्षावृत्ति के कारण, कल से ठीक लाऊंगी वीडियो को, जो है पेजेस क्लियर रहेंगे। भिक्षावृत्ति के कारण यहाँ पे कॉजेज ऑफ बेगरी, तो यहाँ पे आर्थिक कारण है, ग्रामिक कारण है, ठीक है, और शारीरिक कारण है। फिर है सामाजिक कारण है, फिर आंशिक कारण है, और विपत्तियों से ग्रस्त व्यक्ति। तो इतने सारे कारण हैं किसके, भिक्षावृत्ति के कारण। फिर उसके बाद भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है, बेगरी इज अ सोशल इविल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको लिखना है, अगर आपको लिखना हो तो, या तो फिर आपको जितना क्वेश्चन पूछा है उसको लिखना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 का अथवा जो है उसका क्या है, ये
अथवा का आंसर है दहेज प्रणाली वाला, ठीक है, जो दहेज प्रथा दहेज प्रणाली है उसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए दहेज प्रथा का प्रस्तावना, फिर यहाँ पे क्या दहेज प्रणाली के कोई लाभ हैं, तो आगे देखते हैं दहेज प्रणाली के लाभ, ठीक है, ये पूरा लाभ में आएंगे। फिर है कई लोग यहाँ भी, तो ये पूरा दहेज प्रणाली के लाभ के अंदर का है, ये भी है उसी में ही, ये यूनिट 3 के अथवा के आंसर है। फिर यहाँ पे दहेज प्रणाली अभी भी कायम क्यों, परंपरा के नाम पर, ठीक है, तो ये है क्यों कायम है दहेज प्रणाली, वो लिखना है आपको। फिर प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है इसलिए, सेकंड पॉइंट। फिर जो है थर्ड पॉइंट है सख्त कानून का अभाव होने की वजह से, और यहाँ पे निष्कर्ष है यहाँ पे, तो आपका ये दहेज प्रणाली जो है कंप्लीट हो गया, आपको जितना लिखना है वो उतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं हम फोर्थ यूनिट के आंसर की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके जो फोर्थ यूनिट के आंसर, जो दंड क्या है और जो कुछ कुछ थे उसमें, और आगे क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर ये है दंड और इसके स्वरूपों का विवेचना कीजिए, या दंड के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, दंड के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो सारा क्वेश्चन के आंसर ये है पूरा। तो यहाँ से स्टार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ से दंड की परिभाषा है अलग अलग जो है राइटर के अकॉर्डिंग, रेकलेस के अकॉर्डिंग, टेफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दंड की परिभाषा दी गई है, ठीक। फिर आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट। फिर उसके बाद है आपका दंड के उद्देश्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, और फिर उसके बाद जो है मेन पॉइंट में समाज में व्यवस्था बनाए रखना, उद्देश्य इसका ये है। फिर अपराधी को सुधारना, समाज विरोधी तत्वों को भयभीत करना, और ये बेनिग्री, तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पे इस पेज में जो दंड के उद्देश्य है उसमें। फिर आगे देखते हैं यहाँ से प्रतिशोध या पीड़ित व्यक्ति को संतोष प्रदान करना, प्रतिफल, ये 5वां तक है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर है दंड की अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि क्या उसकी अवधारणाएं हैं। फिर उसके बाद इतना को लिखना, सुधारात्मक सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके अंदर है ये, तो यहाँ पे पेज आगे पीछे होगा। फिर निरोधात्मक सिद्धांत, यहाँ पे निरोधात्मक सिद्धांत आएंगे, 1 सेकेंड। तो ये निरोधात्मक सिद्धांत है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ से आलोचना है इसका, आलोचना। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पुलिस का अर्थ एवं परिभाषा जो है आपका लास्ट यूनिट का आंसर। तो यहाँ से पुलिस वाले का आंसर लिखेंगे आप। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो मैं इसको नहीं बता रही हूँ, आप अथवा का जो आंसर है उसको लिख लेना। पुलिस की असफलता के कारण है अनियंत्रित भ्रष्टाचार, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन है प्रोबेशन प्रणाली, ठीक है, प्रोबेशन वाला जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, और ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ से है प्रोबेशन की व्याख्या, प्रोबेशन का प्रारंभ कब हुआ, प्रोबेशन क्या होता है, प्रोबेशन का प्रारंभ कब हुआ, बिगिनिंग ऑफ प्रोबेशन। फिर है प्रोबेशन की यहाँ पे परिभाषा लिखना है आपको, यहाँ पे 4 जो है राइटर के अकॉर्डिंग परिभाषा दी गई है। फिर उसके बाद है आपका प्रोबेशन का महत्व या उपयोगिता या गुण, ठीक है, या कार्य। तो आप सब में इस पॉइंट को लिख सकते हैं। अपराधियों की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का एक महत्वपूर्ण साधन, अपराधी को दूषित वातावरण से बचाना, प्रोबेशन चिकित्सा भी एक विधि है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है प्रोबेशन के अंदर है। यहाँ पे और है 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11। तो ये 11 पॉइंट है आपके गुण के अंदर में। फिर यहाँ पे प्रोबेशन से हानि या दोष, ठीक है, तो प्रोबेशन से हानि या दोष भी होते हैं। अगर आपको ये पॉइंट क्वेश्चन में पूछा है तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। भयंकर अपराधियों को भी मुक्तदान, ठीक। फिर यहाँ पे आदति अपराधियों में वृद्धि संभव, प्रोबेशन अधिकारी में कमी होना, प्रोबेशन के बारे में
पूर्ण सूचनाएं एकत्रित ना करना। ठीक, तो ये सारे जो है हानि है या दोष है। ठीक है, तो ये पूरा आपके जो है यूनिट 5 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को सबको शेयर करना, साथ में लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट कल चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियो, वो भी कमेंट करके बताना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।